आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की आंच भारत तक भी पहुंच गई है। आज यूक्रेन के खार्किव में हो रही गोलाबारी से भारतीय छात्र 21 वर्षीय शेखर कप्पा उर्फ नवीन की दुखद मृत्यु हो गई, जो घटना के समय खाना लेने के लिए बाजार गया था। मृतक छात्र कर्नाटक के चलागेरी का रहने वाला था। उक्त हादसे के बाद उन छात्रों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं जो अभी तक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके अभिभावक भारत में बुरी तरह से चिंतित हैं। हरिद्वार जिले में गैंडी खाता की वन गुर्जर बस्ती में 800 परिवारों में प्रत्येक व्यक्ति का जन्मदिन एक ही दिन यानी 1 जनवरी को है, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने लायक है। दरअसल आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी ने गुर्जर बस्ती के सभी 800 परिवारों के सदस्यों का जन्मदिन 1 जनवरी दर्ज कर व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया। जन्म तिथि ठीक कराने के लिए वन गुर्जरों के ये परिवार अब मारे मारे फिर रहे हैं। सरफराज मुस्लिम होते हुए भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहता था। इसके लिए उसने एसडीएम से अनुमति भी मांगी, लेकिन हरिद्वार जिले के श्यामपुर थाना अध्यक्ष ने शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उक्त जलाभिषेक करने की अनुमति सरफराज को नहीं दी। हालांकि यह सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में एक सार्थक पहल कही जा सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 2 मार्च को औद्योगिक, व्यावसायिक व घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सुनवाई करेगा। बिजली विभाग बिजली दरें बढ़ाए जाने के पक्ष में है। यदि उपभोक्ता अपना बिजली दर यथावत रखने का पक्ष रखने में आयोग के समक्ष कामयाब हो जाते हैं तो बिजली दरों को बढ़ने से रोका जा सकेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने अपना जो चुनाव खर्च ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उसके मुताबिक 27 प्रत्याशियों ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से मतदान से पहले तक 22 दिनों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर डाले। भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत ने 26 लाख रुपए खर्च होना दर्शाया है, जबकि पिथौरागढ़ से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मात्र 12,000 रुपए में चुनाव लड़ा। हालांकि वास्तविक खर्च इससे कहीं ज्यादा है, जो दर्शित नहीं किया गया। महाशिवरात्रि पर ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में जहां एक स्वर्णिम भारत के रूप में एक बड़ा महोत्सव चल रहा है, वहीं देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक की धूम रही। साथ ही विभिन्न सेवा केंद्रों पर ब्रह्मा कुमारीज के आश्रमों को सजाया गया और शिव ध्वज फहरा करके महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। माउंट आबू में एक भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम में पहुंचे कैलाश खेर और कुमार विश्वास ने जहां नई प्रतिभाओं की प्रस्तुति की, वहीं साथ साथ उन्होंने अपनी गायकी भी पेश की। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने अपने इस लंबे जीवन में 5,000 कार्यक्रम किए, लेकिन माउंट आबू जैसी पवित्र धरती पर और इतनी भव्य और दिव्य धरा पर आकर के इतने दुनिया भर के जो अनुयायी वहाँ पर आए हैं, उनको देखकर लगता है कि इतनी शांति, इतनी आध्यात्मिक वाइब्रेशन उन्हें कहीं और नहीं मिली। और यह निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जैसे मैं पृथ्वीलोक पर न होकर स्वर्ग धरा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हूँ। इसी तरह से पद्मश्री कैलाश खेर ने भी यही अनुभूति दर्शित की कि मैं भले ही कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को विराजते हैं, लेकिन जो शिव धरा है यानी कि माउंट आबू में ये शिव अवतरण धरती है, भगवान की धरती है, और इस धरती पर आकर उन्हें दिव्य अनुभूति का बोध हुआ और मैं बहुत खुश हैं कि मैं यहाँ पर आकर के महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान के अवतरण के अवसर पर इस संगीत संध्या में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न सेवा केंद्रों में जहाँ भगवान शिव के ध्वज का आरोहण किया गया और शिव परमात्मा के बारे में उनके महावाक्य सुनाए गए, साथ ही रुड़की सेवा केंद्र पर भी शिव ध्वज फहराया गया और शिव परमात्मा के वाक्य सुनाए गए और धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। देखिए यह रिपोर्ट।
हर एक देश अपने देश में हर एक त्यौहार मनाता है। सब देशों के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं और जन्मदिन भी मनाए जाते हैं, लेकिन हमारा एक भारत देश ऐसा देश है जिसके अंदर जन्मदिन किसका मनाया जाता है? परमपिता का मनाया जाता है। हर एक देश के अंदर जो जन्मदिन मनाए जाते हैं ना, वो एक रूपधारी के मनाए जाते हैं, शरीरधारी के मनाए जाते हैं। और हमारा देश निराकार का जन्मदिन मनाता है, और निराकार के जन्मदिन के लिए ही आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए अपने बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए। तो उसकी विशेषता है कि वो कल्याणकारी है और हम सबकी हित में कल्याण ही करते हैं। और जो हमारा आज संविधान भी है, उसका भी एक लक्ष्य बन गया है मानव समाज का कल्याण करना। तो उस कल्याणकारी पिता के जन्मदिन पर आज हम अपने कल्याण के लिए ना अपने मन के अंदर जो भी संकल्प करेंगे, हम उसको जन्मदिन पर जो भी गिफ्ट देंगे उसको हम 1 साल तक के लिए क्या करें, निभाएंगे, देकर ही सारे तो मेरे ऊपर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान,